हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल क्लास। ये हमारा वीडियो नंबर 2 है एक्सेल पे, जहाँ पे हमने एक स्टूडेंट्स की मार्कशीट ली है। हमें यहाँ पे इस सेक्शन में चाहिए टोटल मार्क्स। तो टोटल मार्क्स के लिए हमने सम फंक्शन का यूज करना है। देखिए फार्मूला जो स्टार्ट होता है वो इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है, इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट नंबर 1 नंबर 2। इसके लिए हम ये तीनों सेल्स D5 से लेके F5 सिलेक्ट कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, कंट्रोल एंटर। तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे मार्क्स आ गए हैं, टोटल मार्क्स। और यहाँ पे हमारा फार्मूला जो लगाया है वो लगाया हमने सम D5 से F। अब एक तो मेथड है कि हम फार्मूला डायरेक्टली, अब हमें अमित के मार्क्स चाहिए। क्या हम इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, अगेन सेलेक्ट दिस, ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल एंटर। क्या हम इस तरीके से फॉर्मूला बार बार डालेंगे, या कुछ ऐसी टेक्निक है या कुछ ऐसा मेथड है जिससे हम डायरेक्टली फार्मूला एक बार एंटर करें और अगर फार्मूला को कॉपी करें हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो हमारा फार्मूलाज एग्जैक्टली लग जाएं। तो अगर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे है एक छोटा सा बटन इस सेल के नीचे, हम इसे कहते हैं ऑटोफिल हैंडल। आप देखिए कर्सर कुछ इस तरीके का है। जैसे ही हम इस बटन पे लेके आएंगे तो कर्सर की पोजीशन जो है कुछ इस तरीके की हो जाएगी। अब अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो आप देखिए ये हमारे पास सम आ गए हैं ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो आप देखिए यहाँ पे हमारे फार्मूलाज एंटर हैं। एक पैटर्न है, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास दो चीज़ें हैं सेल एड्रेस के अंदर। एक तो है कॉलम रेफरेंस, एक है रो रेफरेंस। तो कॉलम रेफरेंस में आप देखिए ये है लेटर डी, और अगर हम टॉप टू बॉटम देखें तो ये लेटर डी है जो डी ही है। बट जो नंबर है यानी कि रो रेफरेंस है, तो ये जो फॉर्मूला में नंबर्स हैं ये चेंज हो रहे हैं। 5 जो है वो 6 हो रहा है, 6 जो है 7 हो रहा है, 7 जो है 8 हो रहा है। तो इस तरीके से हमें जो मार्क्स भी चाहिए वो एग्जैक्टली यही चाहिए। लास्ट सेल में हमें राम के मार्क्स चाहिए। अगर हम F2 प्रेस करेंगे, ये फॉर्मूला एडिट मोड में चला गया, तो हमारे पास देखिए ये हाईलाइट हो रहा है कि D13 से F13 में जो वैल्यूज़ हैं वो ये पिक कर रहा है। तो ये पैटर्न है, जब भी हम फॉर्मूला को कॉपी करते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो हमारे पास जो रो रेफरेंसेस हैं यानी कि नंबर्स हैं वो बढ़ते हैं। अब देखिए हमें निकालनी है परसेंटेज। तो परसेंटेज का क्या फार्मूला होता है? तो परसेंटेज का फार्मूला होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें अमित का परसेंटेज निकालना है तो उसके लिए टोटल मार्क्स ऑफ अमित डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100। तो अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं हम, इक्वल टू दिस डिवाइड बाय, देखिए कंट्रोल एंटर हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास 1 रिजल्ट आ गया। बट हमें परसेंटेज निकालनी थी तो उसके लिए हम होम टैब पे जाएंगे। तो आप देखिए यहाँ पे जनरल, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है परसेंटेज का, तो हम अगर इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास परसेंटेज यहाँ पे लग जाएगी। बट क्या हम अगर फार्मूला को, यही फार्मूला को कॉपी करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो क्या हमारा फार्मूला वर्क करेगा? तो आप देखिए लास्ट सेल में अगर F2 एडिट करेंगे हम G13 बाई G13 आ रहा है, जबकि हमें रिजल्ट चाहिए वो चाहिए 276 डिवाइड बाय 300। तो न्यूमिनेटर हमें यही चाहिए F2, मतलब G5 जो है वो G13 हो। बट जो डिनोमिनेटर है आप इस सेक्शन में अगर देखेंगे तो डिनोमिनेटर जो है G5 जो है G6 हो रहा है, G7 हो रहा है, G8 हो रहा है, G9 हो रहा है, G10 हो रहा है। तो हमें ये डिनोमिनेटर में ये जो वैल्यू चाहिए वो G5 से ही चाहिए। तो अगर F2 प्रेस करेंगे तो क्या कुछ ऐसा मैकेनिज्म है कि हम ये 5 को कहें डिफ़ॉल्ट बिहेवियर इज कि जब भी फॉर्मूला को कॉपी करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम तो सेल रेफरेंस के अंदर जो आपके नंबर्स हैं वो इंक्रीमेंट होंगे। बट अगर हम F4 प्रेस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 2 डॉलर साइंस बन गए हैं। तो ये हमारा कॉलम रेफरेंस यानी कि लेटर की तरफ भी डॉलर साइन आ गया है और नंबर की तरफ भी डॉलर साइन आ गया है। बट क्योंकि फॉर्मूला को हम कॉपी कर रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम
तो सिर्फ अगर हम 5 पे ये डॉलर साइन लगाएंगे तो हमारा काम चल जाएगा। एक बार और F4 दबाएंगे तो यहाँ पे 5 के आगे लॉक आ गया है। कंट्रोल एंटर अगर प्रेस करेंगे और अगर इस ऑटो फिल हैंडल पे अगर हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास परसेंटेजेस जनरेट हो गई। हम लास्ट सेल में जाएंगे। जब भी फॉर्मूला आप एक टेक्निक से डाल रहे हो तो आप लास्ट सेल में जाइए, चेक करिए कि फॉर्मूला में जो वैल्यूज पिक हो रही हैं वो करेक्ट पिक हो रही हैं। तो F2 प्रेस करेंगे तो बिल्कुल हमें राम के ही टोटल मार्क्स चाहिए थे और डिनोमिनेटर में हमें टोटल मार्क्स PCM के चाहिए थे। तो वो यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज पिक हो रही हैं, जिसका मतलब हमारा फॉर्मूला अगर लास्ट सेल में करेक्ट है तो जहाँ जहाँ फॉर्मूला हमने कॉपी किया है वो फॉर्मूला करेक्ट ही रहने वाला है। इसको वेरीफाई कर सकते हैं हम किसी भी सेल में। फॉर एग्जांपल हम अगर रवि के मार्क्स चेक करना चाहते हैं तो F2 अगर प्रेस करेंगे तो देखिए 232 डिवाइड बाय 300 हो रहा है, विच इज़ अ करेक्ट थिंग। इस तरीके से अगर हम एक्सेल में फॉर्मूलाज को अंडरस्टैंड कर लेते हैं और इस टेक्निक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फॉर्मूलाज लगाना बहुत ईजी हो जाता है। थैंक यू।